अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो ऑलराउंडर पर स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इस बार के बिग बैश लीग की ही बात कर ले तो लगभग 50% मैचेस में ड्रीम टीम के कैप्टन ऑलराउंडर थे। मतलब अगर आपने ऑलराउंडर को अपनी टीम में कैप्टन नहीं बनाया होगा तो आपके जीतने के चांसेस सिर्फ 50% मैचेस में होंगे। अब ऑलराउंडर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कितने ऑलराउंडर हमको अपनी टीम में पिक करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, अपनी कितनी टीम में ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पर उससे पहले कुछ लोगों के जीएसटी और टीडीएस को लेकर डाउट थे कि 28% जीएसटी और 30% टैक्स के बाद फैंटेसी में प्रॉफिट में कैसे रहे। तो देखो, यहाँ तक 28% जीएसटी की बात करें तो उस पर तो सारी कंपनीज डिस्काउंट प्लस कैश बोनस दे रही है, जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो 28% जीएसटी से आपको तो कोई लॉस नहीं होने वाला। अब जहाँ तक टीडीएस की बात करें तो वो तब कटेगा अगर आप विड्रॉल करते टाइम प्रॉफिट में चल रहे होंगे और उस प्रॉफिट पे सरकार टीडीएस काट लेगी। जैसे मान लो आपने 100 रुपये डिपॉजिट करे और 100 रुपये एक्स्ट्रा विन करे, तो इस एक्स्ट्रा जीते हुए 100 रुपये पर आपको 30% टीडीएस देना होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप अपने प्रॉफिट को बार बार विड्रॉ करते हो तो हर बार आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप साल में 5 बार विड्रॉ करते हो तो हो सकता है आपका सारा प्रॉफिट टैक्स में ही चला जाए। ऐसे में बेहतर यही होगा कि साल में 1 या 2 बार ही अपना प्रॉफिट को विड्रॉ करो, क्योंकि जितने कम बार विड्रॉ करोगे उतनी कम बार आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर चलो और उतने ही पैसे फैंटेसी में लगाओ जितने की आपको अभी जरूरत नहीं है। ऐसे करते हो तो आपको अपने पैसे विड्रॉल करने की जल्दी नहीं होगी और आप टैक्स से बच जाओगे। तो जीएसटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है और टीडीएस के लिए आप कम बार विड्रॉ करो। ऐसा करोगे तो आपकी फैंटेसी की जर्नी वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। अब जीएसटी और टीडीएस की बात कर ही ली है तो फैंटेसी में हो रहे फ्रॉड की भी बात कर लेते हैं। देखो भाई, टेलीग्राम में कई टाइप के फ्रॉड करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। कुछ बोलते हैं कि हम रैंक फिक्स करवाते हैं और कुछ बोलते हैं कि हम पैसे डबल करवाते हैं। अब मान लो कोई आदमी 10,000 रुपये मांग के 2 घंटे में उसको डबल करने की बात कर रहा है तो वो 100% फ्रॉड ही होगा, क्योंकि ऐसा होता तो वो खुद ही अपने पैसे को हर 2 घंटे में डबल करके ड्रीम 11 के मालिक को टक्कर दे चुका होता। अगर नहीं विश्वास हो रहा हो तो ये कैलकुलेशन देखो। मान लो इस आदमी के पास 10,000 रुपये है और ये हर 2 घंटे में पैसे को डबल कर लेता है, तो ये पैसे 2 घंटे के बाद हो जाएंगे 20,000 रुपये, उसके 2 घंटे के बाद 40,000, उसके 2 घंटे के बाद 80,000, उसके 2 घंटे के बाद इसके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 1,60,000 रुपये। और अगर ये 24 घंटे तक ऐसे ही पैसे डबल करता रहा तो इसके 10,000 24 घंटे के बाद बन जाएंगे 2,04,00,000 रुपये। और अगर मान लो ये अगले 24 घंटे तक फिर यही करता रहा तो 2 दिन में इसके 10,000 की वैल्यू हो जाएगी 16,700 करोड़ रुपए। अब ड्रीम 11 पूरी कंपनी ने लास्ट ईयर 3,840 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा था और ये भाई ने 2 दिन में ही 10,000 के 16,700 करोड़ रुपए करने का वादा कर दिया। तो इन बातों में नहीं आना है। कई बार हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल भी हैक हो जाते हैं और हम भी इंसान ही हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई मैसेज किसी भी इन्फ्लुएंसर के चैनल पे दिखे तो उसको स्पैम समझ के इग्नोर करो या चैनल के ओनर को रिपोर्ट करो। तो हमेशा याद रखो कि लाइफ में मेहनत करके ही पैसा मिलता है। इतने आसानी से पैसा डबल हो रहा होता तो हर गली में आपको अंबानी अडानी दिख रहे होते। इसलिए अपने कमाए हुए पैसे की इज्जत करो और सही जगह इन्वेस्ट करो। तो आज का ज्ञान यही खत्म करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑलराउंडर पिक कैसे करना है। देखो, ऑलराउंडर पिक करने में बाकी प्लेयर्स के मुकाबले आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ सकती है, क्योंकि बॉलर और बैट्समैन का एक ही काम होता है। जैसे मान लो कोई बैट्समैन है, उसका काम है बैटिंग से पॉइंट देना, वही कोई बॉलर है तो उसका काम है बॉलिंग से पॉइंट देना। पर ऑलराउंडर के साथ ऐसा नहीं है। ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देते हैं। अब कौन सा ऑलराउंडर मैच में परफॉर्म करेगा या नहीं, ये प्लेयर की काबिलियत पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही इस बात पर भी डिपेंड करता है कि टीम उस प्लेयर को कैसा यूज़ करती है और मैच की कंडीशन क्या है। अब इन कंडीशन के बेसिस पे ऑलराउंडर पिक करने से पहले हमको ऑलराउंडर के टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ऑलराउंडर 2 टाइप के होते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर वो होते हैं जो मोस्टली बैटिंग से पॉइंट देते हैं। इन प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है और इनको आमतौर पर कम ही बॉलिंग दी जाती है। जैसे अगर हम मैक्सवेल की बात करें तो वो एक बैटिंग ऑलराउंडर होंगे जो कि अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। वही बॉलिंग ऑलराउंडर वो होते हैं जिनका बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है। इस वजह से कई बार इनकी बैटिंग नहीं आती, पर इनको बॉलिंग में पूरे ओवर्स मिलते हैं जिससे बॉलिंग के पॉइंट ज़्यादा दे पाते हैं। इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल है अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। दोनों ही बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं,
लेकिन इनकी बैटिंग ऑर्डर लो होने की वजह से इनको बैटिंग के ज़्यादा मौके नहीं मिलते, पर ये बॉलिंग से विकेट लेकर ड्रीम टीम में कई बार शामिल होते हैं। तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद ही आप ऑलराउंडर को अच्छे से अपनी टीम में पिक कर पाएंगे। अब ऑलराउंडर पिक करने की प्रोसेस को समझने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर लाइक कर ले और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अब ऑलराउंडर पिक करने से पहले सबसे पहले आपको देखना है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट देखना इतना मुश्किल नहीं है, आप कोई सी ऑनलाइन वेबसाइट जैसे क्रिकबज़ में पिच रिपोर्ट चेक कर सकते हो, या मैच से पहले कमेंटेटर भी पिच का एनालिसिस करते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब मान लो पिच बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, इस केस में आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैच में विकेट कम गिरेंगे और स्कोर बढ़ा जाएगा। अब इस कंडीशन में जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है उनकी बैटिंग के चांस कम होंगे, और जनरली के ऑलराउंडर मैच में ऐसे होते हैं जिनके बैटिंग ऑर्डर नीचे होते हैं। आप ये चेक करो कि इन ऑलराउंडर के लास्ट 5 मैचेस में कितने ओवर्स मिले हैं और इनके परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और इनको बॉलिंग नहीं मिली है और इन्होंने ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं तो चांसेस कम ही है कि ये ऑलराउंडर इस मैच में विकेट लेंगे, क्योंकि एक तो पहले पिच बैटिंग की है तो विकेट वैसे भी कम गिरने वाले हैं, ऊपर से इन प्लेयर्स के बॉलिंग इतनी शार्प नहीं है, और कई बार कैप्टन ऑलराउंडर को बीच में टेस्ट करने के लिए एक ओवर करवा देता है, या कोई बॉलर ज़्यादा मार खा रहा हो उसकी जगह पर इन बॉलर्स को लाया जाता है। ऐसे में ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लेने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखो कि कौन से ऑलराउंडर दोनों टीम में बैटिंग ऑलराउंडर है, मतलब जिनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है। इन प्लेयर को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर बैटिंग पीछे और प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर है तो चांसेस है कि वो प्लेयर चल जाए। अब मान लो दोनों टीम में कई सारे बैटिंग ऑलराउंडर है तो आप इन प्लेयर को रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो और सबसे अच्छे ऑलराउंडर को अपनी टीम में ले सकते हो। अब कितने ऑलराउंडर अपनी टीम में पिक करने हैं ये मैं कुछ देर में बताने वाला हूँ, पर मान लो बैटिंग ऑलराउंडर दोनों टीम में नहीं है, उस केस में आप वो बॉलिंग ऑलराउंडर देखो जो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हो। डेथ ओवर में बैट्समैन मारने के चक्कर में कई बार अपने विकेट गंवा देता है। ऐसे में कोई ऑलराउंडर डेथ ओवर में बॉलिंग करता है तो उसके विकेट के चांसेस रहेंगे। अब मान लो दोनों टीम में कोई डेथ ओवर बॉलर नहीं है, उस केस में आप बॉलिंग ऑलराउंडर के रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, और जिन बॉलिंग ऑलराउंडर का रीसेंट फॉर्म सबसे अच्छा है उनको टीम में ले लो। हम मान लो आपके पास रीसेंट फॉर्म देखने का टाइम नहीं है तो उस केस में आप ड्रीम टीम परसेंटेज का यूज कर सकते हो। ड्रीम टीम परसेंटेज बताता है कि प्लेयर उस टूर्नामेंट में कितनी बार ड्रीम टीम में आया है। जैसे मान लो बिग बैश लीग चल रही है और प्लेयर 10 में से 8 मैचेस में ड्रीम टीम में आया है तो उसके ड्रीम टीम परसेंटेज 80 होगा। तो आप बॉलिंग ऑलराउंडर को ड्रीम टीम परसेंटेज के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। जिसका ड्रीम टीम परसेंटेज सबसे ज़्यादा, उस प्लेयर के ड्रीम टीम में आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। अब बॉलिंग पिच की बात करें तो इसमें ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा विकेट गिरेंगे, और अगर ज़्यादा विकेट गिरेंगे तो सभी बैट्समैन के बैटिंग के चांस रहेंगे। इस केस में हमको सिर्फ प्लेयर के बॉलिंग परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बॉलिंग पिच पर वही ऑलराउंडर प्रीफर करेंगे जिसमें विकेट लेने का दम हो, क्योंकि अगर विकेट के साथ वो प्लेयर थोड़े बहुत रन बना देगा तो उसको ड्रीम टीम में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस केस में हम फिर से वो ऑलराउंडर की तलाश करेंगे जो डेथ ओवर में बॉलिंग डालते हैं। अब मान लो ये प्लेयर पिक करने के बाद हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर की जगह बचती है तो हम ये देखेंगे कि पिच स्पिन को सपोर्ट कर रही है या पेसर्स को। अगर पिच पेसर्स को फेवर कर रही है तो हम वो ऑलराउंडर अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे जो पेस बॉलिंग करते हो। अगर पिच स्पिन बॉलिंग को फेवर कर रही है तो हम वो ऑलराउंडर लेने की कोशिश करेंगे जो स्पिन से अच्छे विकेट निकालते हो। अब ऑलराउंडर पिक कैसे करना है ये तो देख लिया, पर क्या ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना चाहिए ये जानने से पहले देखते हैं कि ऑलराउंडर कितने पिक करना चाहिए। अब इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है कि दोनों टीम में कितने क्वालिटी ऑलराउंडर है। कुछ टीम होती है जिनमें ऑलराउंडर की क्वालिटी दोनों टीम में बढ़िया होती है, पर कुछ मैचेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम चाह के भी ऑलराउंडर पिक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टीम के ऑलराउंडर में उतना दम नहीं होता। और अगर हम डेटा की भी बात करें तो इस साल की बिग बैश लीग ही ले लो। इस साल की बिग बैश लीग में 36% मैचेस ऐसे थे जिसमें ड्रीम टीम में 2 या उससे कम ऑलराउंडर थे। बाकी 64% मैचेस में 3 या उससे ज़्यादा ऑलराउंडर ड्रीम टीम में देखने को मिले हैं। तो आपको ड्रीम टीम में 2, 3, 4 या 5 ऑलराउंडर भी नज़र आ जाएंगे, और वो डिपेंड करेगा कि किन 2 टीम के बीच में मैच है। अब ऑलराउंडर की संख्या टूर्नामेंट पर भी डिपेंड करती है। कुछ टूर्नामेंट में ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे इस साल अगर आप बिग बैश लीग के मैचेस देखो तो ऑलराउंडर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। तो अपने ऑलराउंडर पिक करने की स्ट्रेटेजी टूर्नामेंट वाइज बनाओ,
पहले टूर्नामेंट के कुछ मैचेस हो जाने दो और फिर देखो कि ऑलराउंडर ड्रीम टीम में नजर आ रहे हैं कि नहीं, और अगर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं। फिर उस हिसाब से अपने आने वाले मैचेस में आप ऑलराउंडर की संख्या डिसाइड करो। अब कैप्टन की बात करें तो ड्रीम टीम में आना आसान है कंपेयर टू ड्रीम टीम का कैप्टन बनना, क्योंकि 22 प्लेयर में जिन 11 प्लेयर को पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो ड्रीम टीम में आते हैं, और उन 11 प्लेयर में जिस प्लेयर के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो ड्रीम टीम के कैप्टन बनते हैं। तो उस प्लेयर को मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो ड्रीम टीम का कैप्टन बन पाएगा। इसलिए हम आमतौर पर 3-4 विकेट लेने वाले या 60-70 रन मारने वाले प्लेयर को ड्रीम टीम का कैप्टन देखते हैं। इसलिए अगर आप ऑलराउंडर को कैप्टन बनाने का सोच रहे हो तो उस एंगल से सोचो कि वो प्लेयर मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट देने की काबिलियत रखता है कि नहीं, क्योंकि कुछ प्लेयर होते हैं जो हमको लगता है कि ड्रीम टीम में तो आ ही जाएंगे, पर शायद ड्रीम टीम का कैप्टन वो प्लेयर नहीं बन पाए। जैसे हम IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो अक्षर पटेल स्टार प्लेयर निकल कर आते हैं, जिन्होंने लगभग सारी मैचेस में जोरदार परफॉर्मेंस दिया था। इस सीजन अक्षर पटेल 14 मैचेस में 11 मैचेस में ड्रीम टीम का हिस्सा थे। हर मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कुछ न कुछ पॉइंट देने की वजह से अक्षर पटेल की ड्रीम टीम में जगह फिक्स थी। पर हम कैप्टन की बात करें तो एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें अक्षर पटेल कैप्टन हो। और अगर हम कैप्टन परसेंटेज की भी बात करें तो दूसरे प्लेयर जैसे मार्श और वार्नर का कैप्टन परसेंटेज अक्षर से ज्यादा होता था। तो बात वही है, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से प्लेयर ड्रीम टीम में तो आ जाएगा, पर कैप्टन बनने के लिए चाहिए एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो अक्षर पटेल इस सीजन नहीं दे पाए। इसलिए वो ऑलराउंडर ढूंढो जो आपको लगता है कि मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट दे पाएंगे। अब इस केस में एक टाइप के ऑलराउंडर सबसे आगे निकल कर आते हैं, और वो है जिनका बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर हो और वो मैच में पूरे ओवर बॉलिंग भी करते हो। जैसे दिल्ली कैपिटल के ही मार्श इस लिस्ट में आते हैं, जो बॉलिंग भी पूरे ओवर डालते थे और बैटिंग में भी 1 डाउन पर आते थे। ऐसे केस में मार्श के ड्रीम टीम के कैप्टन बनने के चांस ज्यादा थे कंपेयर टू कोई और ऑलराउंडर। अब फिर से आपको टूर्नामेंट के डेटा को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस साल के बिग बैश लीग की बात करें तो 50% मैचेस ऐसे थे जिसमें ऑलराउंडर ही कैप्टन थे। मतलब आप ऑलराउंडर को कैप्टन बनाते हो तो आपके जीतने के चांसेस 50% हो जाएंगे। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बिग बैश लीग ऑलराउंडर्स डोमिनेट करते हैं। लगभग हर मैच में आपको ऐसे ऑलराउंडर मिल जाएंगे जो बैटिंग या बॉलिंग से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके देते हैं। तो जो भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हो उसके 10-20 मैचेस हो जाने दो, उसके बाद उन सब मैचेस की ड्रीम टीम को एनालाइज करो और ये आइडेंटिफाई करो कि कितने मैचेस में ऑलराउंडर कैप्टन बनते हैं। उस हिसाब से अपने ग्रैंड लीग की टीम में ऑलराउंडर को कैप्टन पिक करो। अब रेगुलर टीम के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहीं हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आगे भी आने वाले हैं।